फिलोसफी लवर्स कम फिलोसफी स्टूडेंट्स। आज हम प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स में पाइथागोरस को डिस्कस करेंगे। पाइथागोरस एक बहुत वेल नोन फिगर है और डेफिनेटली किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम स्कूल में हमने बहुत पढ़ी हुई है, जानी हुई है, समझी हुई है। पर पाइथागोरस को आज हम जिस तरह से पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एक मैथमेटिशियन के लिए नहीं है, वो एक मोर और लेस एक रिलीजियस एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह है, एक फिलोसोफर की तरह है, एक अर्ली साइंटिस्ट की तरह है। तो उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं एंड ही इज़ नॉट जस्ट अ मैथमेटिशियन, है ना। तो उनके जो एक तरह से अदर एस्पेक्ट्स रहे हैं उनकी पर्सनालिटी के, उनके एक तरह से कंट्रीब्यूशंस के, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर आई थिंक जो पाइथागोरस के बारे में जानने मिलता है, पढ़ने मिलता है, या कहानी जहाँ से पाइथागोरस की शुरू होती है, वो कहीं ना कहीं उनके ट्रैवलिंग एक तरह से एक्सपीरियंसेस और ट्रैवलिंग लर्निंग जो उन्होंने ली है अपने सफ़र के दौरान, वहाँ से शुरू होती है। पाइथागोरस का माना जाता है, कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए हैं, स्पेशली फार ईस्ट में और इजिप्ट में, और इजिप्ट से उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक तरह से अपने नॉलेज बेस में लेकर आई हैं। जो लैंड का मेजरमेंट है वो कैसे करना है, किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करना है तो वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पाइथागोरस ने, ऐसा हमें लगता है ज्योमेट्री के थ्रू जो एग्जाम्स हमें आज दी हुई हैं, उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम जो दी हुई है वो कहीं ना कहीं उनके जो इजिप्ट के एक तरह से जो एक्सपीरियंसेस हैं, बेबीलोनियन एक तरह से जो सोसाइटी से जो उन्होंने चीज़ें सीखी है वहाँ से इंस्पायर्ड है। साथ में ईस्ट का एक तरह से जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो एस्पेक्ट है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं पाइथागोरस की थ्योरम में हमें देखने मिलता है, पाइथागोरस की बिलीफ सिस्टम में हमें देखने मिलता है, उनकी फिलोसफी में हमें देखने मिलता है। पाइथागोरस ये एक कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और हो सकता है कि अपने समय में वो एक मैथमेटिशियन के लिए फेमस नहीं थे, एक साइंटिस्ट जैसे फेमस नहीं थे, एक फिलोसोफर जैसे भी शायद फेमस नहीं थे, वो इस तरह फेमस थे कि वो एक स्पिरिचुअल और लीडर की तरह फेमस थे कि उन्होंने अपने आप में एक रिलीजन को फाउंड किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑर्फिज्म काइंड ऑफ अ रिलीजन, और जो कहीं ना कहीं ईस्ट की जो एक तरह से बिलीफ सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, उससे ही इंस्पायर्ड है, सिमिलैरिटीज़ रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने सोल के बारे में कहा था, है ना, कि सोल क्या है, इमॉर्टल है। तो जैसे हम इंडियन फिलोसफी में भी आत्मा को क्या मानते हैं, एक तरह से इमॉर्टल मानते हैं, इटर्नल मानते हैं, है ना। तो वहीं कहीं ना कहीं सोल का कॉन्सेप्ट पाइथागोरस अपनी थ्योरम में लाते हैं और पाइथागोरस अपनी फिलोसफी में लाते हैं। उससे पहले सोल का जैसा कॉन्सेप्ट हमें इतना ज़्यादा वेस्टर्न फिलोसफी में देखने नहीं मिला है। प्लस ही ऑल्सो बिलीव्ड इन रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, जो बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी वेस्टर्न फिलोसफी का पार्ट नहीं रहा है। तो फिलोसोफर एज ए फिलोसोफर पाइथागोरस वॉज काइंड ऑफ अ पायनियर, जिन्होंने कहीं ना कहीं रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल और इस तरह के कॉन्सेप्ट जो इंडियन फिलोसफी के हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न फिलोसफी में कंट्रीब्यूट किए हैं। बॉडी के बारे में पाइथागोरस का जो एक तरह से बिलीफ सिस्टम था वो ये था कि बॉडी इज नथिंग बट दी टोम्ब ऑफ द सोल, कि भाई सोल जहाँ एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, बॉडी है, और ये जो विजिबल वर्ल्ड है जिसे हम देख सकते हैं ये कुछ नहीं है बट इट इज़ मेयर इल्यूजन एंड फॉल्स। ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ देखने मिलता है, शंकराचार्य की फिलोसफी में देखने मिलता है जब हम एक तरह से वेदांता को पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी में, है ना। सेम लाइक इंडियन फिलोसफी की जो प्रोसेस है, जो पूरा व्हील है ना, जो एक पूरा चक्र है बर्थ और रिबर्थ का, इस बहुत ज़्यादा पेनफुल है, एक्सट्रीमली पेनफुल साइकिल है ना। और इसीलिए क्योंकि हम इतनी पेन क्यों सहेंगे, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनकाइंड कि हमें इस जो साइकिल है बर्थ रिबर्थ का, ट्रांसमाइग्रेशन का, इससे बाहर निकलना है। और इसके बाहर निकलने के लिए जो उन्होंने हमें सोल्यूशन दिया है, पाथ दिया है, वो क्या दिया है, तो भाई उन्होंने हमें एक मिस्टिकल मेडिटेशन का जो पाथ है वो दिया है। तो अभी तक जो हमने पाइथागोरस के बारे में डिस्कस किया है, उनकी बेसिक फिलोसफीज के बारे में, पहला फैक्ट तो यही कि भाई ही ट्रेवल्ड वाइडली, है ना, स्पेशली टू फार ईस्ट एंड इजिप्ट, है ना। और यहाँ से वो क्या लेके आए हैं, जियोमेट्री लेकर आए हैं, है ना, मेजरमेंट ऑफ लैंड कैसे हो रहा है ये लेकर आए हैं, है ना। और क्या लेकर आए हैं, तो इजिप्ट और फार ईस्ट से जो एक बिलीफ सिस्टम वो लेकर आए हैं वो है ऑर्फिज्म, है ना, फाउंडर ऑफ ऑर्फिज्म, है ना। और ऑर्फिज्म जो रिलीजन है, इसके बारे में उनकी क्या थिंकिंग या क्या बिलीफ सिस्टम है कि भाई सोल क्या है, सोल इज इमॉर्टल एंड बॉडी इज व्हाट, टोम्ब ऑफ सोल, ठीक है, एंड विजिबल वर्ल्ड। तीन ही चीज़ें हैं देखिए जिनके बारे में, रियलिटी के बारे में कहा जा सकता है।
विजिबल वर्ल्ड क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट फॉल्स एंड इल्यूसिव। ये जो कहीं ना कहीं पूरा बिलीफ सिस्टम है ना, प्लस सोल में ही बिलीव्ड इन रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, है ना। ये जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी रखते हैं, है ना। दीज आर ऑल्सो इकोड इन इंडियन फिलोसफी, इंडियन एंड इजिप्टियन रिलीजन्स एंड बिलीव्स, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं हमें देखने में मिलती है, जो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस से सीखी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हाँ कि भाई ये जो पूरा साइकिल है, व्हील है ना, इससे हमें क्या करना है? फ्री होना है। ये जो रीबर्थ का साइकिल है, ये जो व्हील है रीबर्थ का, इससे क्या होना है? ये क्या है? इसेंशियली पेनफुल है ना, पेनफुल है इसलिए क्या है? देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी, है ना, कि हम क्या करें? इससे फ्री हों एंड लिबरेट, है ना। इट इज आवर ड्यूटी टू एंड दिस साइकिल एंड टू बी फ्री एंड लिबरेटेड, ठीक है। अब ये करने के लिए उन्होंने जो हमें पाथ दिया है कि भाई कैसे करेंगे हम ये चीज़, तो भाई हाउ क्या आ जाएगा यहाँ पे कि भाई कैसे करें, तो पाथ क्या दिया है उन्होंने हमें? तो उन्होंने जो हमें पाथ दिया है वो दिया है एक मिस्टिकल मेडिटेशन का पाथ, एक तरह से ध्यान का पाथ। और ये जो मेडिटेशन है ये कैसा मेडिटेशन है? सो इट इज व्हाट? इंटेलेक्चुअल मेडिटेशन and not emotional kind of a meditation। सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ प्रॉपर बुक्स में है ना, हम बंद से नहीं बोल रहे हैं। पाइथागोरस के बारे में इशू ये है ना कि इन्होंने खुद से कभी कोई वर्क नहीं लिखा है, या जो वर्क लिखा होगा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पाइथागोरस के बारे में हमें जो भी नॉलेज मिल रहा है वो अरिस्टोटल या उनके बाद आए फिलोसोफर्स ने जो उनके बारे में लिखा है, उनके कंट्रीब्यूशंस, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में लिखा है, वहाँ से हमने डिड्यूस किया है पाइथागोरस की बिलीफ सिस्टम, थ्योरीज, उनका रिलीजन, उनका ऑरा उस वक्त जिस तरह का था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं लेटर फिलोसोफर से पता चलती हैं, और उनका खुद का एक तरह से कुछ स्पेसिफिक हमारे पास मटेरियल नहीं है जिसके थ्रू हम डिड्यूस कर सके उनकी फिलोसफी या एक तरह से उनके कंट्रीब्यूशंस इन जनरल, ठीक है। इसके बाद हम क्या और मेंशन कर सकते हैं कि भाई अब ये इन्होंने मेडिटेशन का पाथ तो हमें दे दिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने किस तरह के एक तरह से रिकमेंडेशंस हमें दिए कि भाई ये जो पाथ हमें फॉलो करना है इसके लिए वो हमें प्रॉपर अब क्या देंगे? सेरेमनीज, रिचुअल्स, रिकमेंडेशंस, है ना, वो सब देंगे कि कैसे ये चीज़ हमें अटेन करनी है। तो उसके लिए उस तरह के मेडिटेशन को अटेन करने के लिए उन्होंने हमें एक बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक एक तरह से लाइफ जीने के लिए एक तरह से सजेशन दिया है, रिकमेंडेशन दी है कि भाई आप वेजिटेरियन रहिए। अर्ली वेजिटेरियंस एक तरह से जो थे कहीं ना कहीं वेस्ट में, वो अर्ली एक तरह से वेजिटेरियंस कौन थे? पाइथागोरियंस थे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा आपको कि आपको एक एस्थेटिक लाइफ जीनी है, आपको अच्छा खाना खाना है ना, और इस तरह के बहुत सारे कुछ डूज एंड डोंट्स की उन्होंने एक अच्छी खासी लिस्ट पाइथागोरियंस जो फॉलोअर्स रहे हैं पाइथागोरस के उनके लिए दी है कि भाई आप क्या करें? बीन्स को टच ना करें, जो हार्ट है मतलब दिल है किसी जीव का वो ना खाएं, है ना, जो वाइट कॉक है उसे टच ना करें। एस्थेटिक लाइफ के साथ साथ जो मेडिटेशन प्रोसेस सबके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने हमें एक तरह से रिकमेंडेशन दिया है या एक तरह से हमें सजेशन दिया है वो ये है कि भाई आप बिल्कुल एक तरह से निष्काम कर्म जैसे कर्म किए जाएं और बिल्कुल क्या बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड तरीके से बिल्कुल क्या करें? साइंटिफिक परस्यूट में लगे रहें, है ना, और बिल्कुल कहीं ना कहीं खोजते रहें, वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर रखें कि भाई जो यूनिवर्स है वो कैसे बना हुआ है, क्या उसकी रियलिटी है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है ना, अल्टीमेट थिंग्स क्या है ऑफ यूनिवर्स, वो कहीं ना कहीं
आप एक कांस्टेंट परस्यूट, एक साइंटिफिक परस्यूट, एक मैथमेटिकल परस्यूट में आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इन्वॉल्व रखें। साथ में आई थिंक पाइथागोरस बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं फॉर हिज एकेडमी, है ना, जो उन्होंने एक बनाई थी। प्लस ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहीं ना कहीं इक्वालिटी को प्रमोट किया है, क्योंकि उनके नज़र में मैन और वुमेन दोनों ही कहीं ना कहीं साइंटिफिक जो परस्यूट है उसमें कहीं ना कहीं इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं कि भाई जो एक गाड़ी है वो किसी एक पहिए से नहीं चल पाती, वो तभी चल पाएगी जब दोनों पहिए होंगे। तो ही समहाउ काइंड ऑफ प्रमोटेड इक्वालिटी ऑल्सो। ठीक है, फिर परस्यूट की जहाँ तक बात आती है तब हम कहीं ना कहीं उनका जो एक तरह से मैथमेटिक्स को लेके जो कंट्रीब्यूशन है, मैथमेटिक्स को लेके या नंबर्स को लेके जो उनका ऑब्सेशन और बिलीफ सिस्टम है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, या जिस तरह का अरिस्टोटल या बाकी फिलोसोफर्स जो लेटर फिलोसोफर्स हैं उनसे हमें पाइथागोरस के बारे में पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन नंबर्स। आई मीन सोचिए कितना एक तरह से एक्सट्रीम और वाइल्ड स्टेटमेंट है कि जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो कहीं ना कहीं किस फॉर्म में कर रही हैं, नंबर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। और जो प्रिंसिपल्स हैं मैथमेटिक्स, स्पेशली अरिस्टोटल ने बात कही थी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो भी प्रिंसिपल्स हैं मैथमेटिक्स के, दे आर नथिंग बट द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स। और यूनिवर्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स में देखने मिल जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑल यूनिवर्स। सोच कर देखिए कितना एक्सट्रीम और वाइल्ड स्टेटमेंट है ये चीज़, है ना, कि जो भी चीज़ें एक तरह से यूनिवर्स में हमें ट्रुथ मिल रही है या रियलिटी मिल रही है या थ्योरी मिल रही है या एक बिलीफ सिस्टम मिल रहा है, वो सभी प्रिंसिपल्स, मतलब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो फाउंडेशन है ना, जो कभी चेंज होने वाले नहीं, जो अल्टीमेट ट्रुथ्स हैं यूनिवर्स के, वो एक्चुअली क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ्स हैं ऑफ व्हाट, मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखिए हमें लग रहा है भाई आपने नंबर कह दिया तो हम मान लेंगे क्या, कितना वाइल्ड स्टेटमेंट, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली दैट वाइल्ड। अगर आप सोच कर देखें तो मैथमेटिक्स क्या, इट इज़ नथिंग बट द हार्मनी, ऑर्डर, है ना, और प्रपोर्शन, है ना। तो हर चीज़ जो भी आप यूनिवर्स में देखेंगे वो कहीं ना कहीं एक ऑर्डर, एक हार्मनी और एक प्रपोर्शन में मिलेगी। अगर आप किसी चीज़ को ब्यूटीफुल कह रहे हैं, अगर कोई ब्यूटी का प्रिंसिपल है ना, अगर कि भाई ये चीज़ सुंदर है, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलेगी, एक राइट प्रोपोर्शन में मिलेगी कहीं ना कहीं, इसीलिए वो आपकी आईज को क्या लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। सिमिलरली मतलब ये तो गॉड की क्रिएशन की बात है, अगर हम अपनी ही तरफ से भी कुछ क्रिएशन कर रहे हैं ना यूनिवर्स में, सपोज करिए बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या आएगा, एक ऑर्डर, हार्मनी और प्रपोर्शन आएगा, नंबरिंग आएगी। हर एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिवली क्या है, डिफाइन हो सकती है ना, और अगर क्वालिटेटिवली भी डिफाइन हो रही है तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी क्या है, ऑर्डर, हार्मनी एंड राइट प्रपोर्शन। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पाइथागोरस का मैथ्स में रहा है, ऑफ कोर्स मतलब जो हमें सभी को पता है, जिसके कारण एक तरह से हमें पाइथागोरस के बारे में पता है, इट इज़ व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ऑल्दो आई नो कि आप सभी को पता होगा, बट क्योंकि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि हम पाइथागोरस थ्योरम को अवॉइड कर सकें, है ना। सो जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन जो है पाइथागोरस थ्योरम का हम वो भी ले लेते हैं यहाँ, है ना। आई होप यहाँ तक आप सभी इस चीज़ को लिख चुके होंगे। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बहुत बेसिक सी थ्योरम है, जैसा हमें पता है कि भाई अगर ये बेस है जिसे हम ए सपोज करें परपेंडिकुलर एंड दिस इज सी हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपल कह रही है दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, है ना, कि ये दो साइड्स का स्क्वायर का सम है वो थर्ड के जो साइड है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। अब इसको कैसे समझे, तो सपोज कीजिए 3, 4 और 5 के रेशियो में है अगर, तो ये बनेगा 3 क्रॉस 3 का एक तरह से एक, है ना, इतने स्क्वायर्स बने, इसमें 9 स्क्वायर्स बने, है ना। यहाँ पे सेम अगर हम वही चीज़ करें तो यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 क्रॉस 4 के स्क्वायर बने ना, तो 16 स्क्वायर्स बन गए। और सिमिलरली यहाँ पर ही अगर हम वो चीज़ करें तो 5 क्रॉस 5 के स्क्वायर्स मतलब 25। तो ये ऐसे निकल के आता है कि 9 स्क्वायर्स प्लस 16 स्क्वायर्स कितना हो गया, 25 स्क्वायर्स, है ना, जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो LHS और RHS इस तरह से क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। इतनी सी जो थ्योरम है ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि इन दोनों साइड्स का जो सम स्क्वायर का सम है वो इसके इक्वल है, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बेस और ये जो परपेंडिकुलर है, अगर 3, 4, 5 के रेशियो में रह रहे हैं तो यहाँ जो ये एंगल बन रहा है बेस और परपेंडिकुलर के बीच में, ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। और ये जो एक तरह से इजिप्टियन पिरामिड्स और एक तरह से बेबीलोनियन एक तरह से जो नॉलेज था, जो एक तरह से एक पर्टिकुलर सिर्फ एक एरिया तक ही लिमिटेड था, उसको एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल एक्सियम के फॉर्म में हमारे सामने पाइथागोरस थ्योरम लेकर आते हैं, पाइथागोरस लेकर आए हैं।
कि उन्होंने एक तरह से उनका कंट्रीब्यूशन यही है कि पहले से एक जो चीज़ है उसके बारे में बस किसी को रीज़न नहीं पता है कि वो चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे हो रही है। तो नो हाउ जो है इस पूरे सिस्टम का कि भाई ये जो पिरामिड्स हैं जिसके बेसिस पे इन्होंने चीज़ें बनाई हैं, ये जो एंगल्स हैं ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और इसी को उन्होंने एक तरह से जो नो हाउ है कि भाई ये चीज़ कैसे काम कर रही है वो हमें किसने दी, पाइथागोरस ने दी बाय अ ज्योमेट्रिकल एक्सियम विच इज दिस पाइथागोरस थ्योरम, है ना, that a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। और यहीं से कहीं ना कहीं हमारे जो सेट स्क्वायर्स हैं, बिल्डर स्क्वायर्स हैं, है ना, वो जनरेट हुए कि एक तो ये बराबर रहता है और एक इस तरह के शेप का रहता है ना, जहाँ पे एक साइड थोड़ी बाकी से बड़ी रहती है, और ये भी 3, 4, 5 के रेशियो में रहते हैं एक तरह से अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की जैसे। और ये जो एंगल है ये क्या है, हमेशा 90 रहेगा। तो अब आप कितना भी बड़ा छोटा एक तरह से इस तरह का ट्राइंगल बना लें जो 3, 4, 5 के रेशियो में रहेगा, हमेशा लेंथ वाइज रेशियो में रहेगा, तो यहाँ पे जब भी एंगल बनेगा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और इस 90 डिग्री एंगल के बेसिस पे हम कितनी ही बड़ी वॉल खड़ी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हैं। तो आज जितना भी एक तरह से कंस्ट्रक्शन हमें मिल रहा है, पर्टिकुलर एक तरह से लेन्स जो हम बिछाते हैं, ग्रिड सिस्टम हम बिछाते हैं, हर एक चीज़ में ये जो एंगल है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये जो एंगल है, ये जो मेथड है, ये कहाँ से आई है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आई है, जो उन्होंने कहीं ना कहीं इजिप्ट से इंस्पिरेशन लेकर एक तरह से हमें समझाई थी, हमें दी थी। ठीक है, तो पाइथागोरस का मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन जब हम समझते हैं और फिर उनका जो एक तरह से बिलीफ सिस्टम है दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन नंबर, और साथ में उनका ये बिलीफ सिस्टम कि वो हर चीज़ को एक होल नंबर के सेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक तक ही नहीं छोड़ा है, इन्होंने रियल लाइफ में भी वो चीज़ लेकर आए हैं इन अदर सराउंडिंग एरियाज ऑल्सो। तो उन्होंने एक तरह से म्यूज़िक में भी वो चीज़ लेकर आए, म्यूज़िक में उन्होंने स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में वो चीज़ देखी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो एक तरह से लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर सकती है, होल नंबर के फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया पीटागोरस, है ना। तो पीटागोरस क्या था कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारा गिटार है ना, तो आज हमें पता है कि गिटार के किस नोट पे कितने डिस्टेंस पे कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करेगी, किस तरह के ऑक्टेव्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी। पर उस वक्त पे उन्होंने क्या चीज़ की कि भाई अगर एक इतना बड़ा एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और अगर हम उसको जस्ट हाफ पार्ट में एक तरह से उसको वो करें किसी चीज़ से, है ना, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो एक अलग साउंड आएगा, फिर इस हाफ के भी अगर हम यहाँ करेंगे तो एक अलग साउंड प्रोड्यूस होगा, इसकी भी अगर हम फोर्थ पार्ट में अगर कोई चीज़ एक तरह से प्रेस कर रहे हैं या मार रहे हैं तो एक अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एक जनरेट किया, जो बहुत वक्त तक, एक लंबे समय तक एक तरह से जो सूफी म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें एक तरह से अप्लाई होता रहा ना। तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया, एक तरह से पाइथागोरियन स्केल भी नाम दिया। ठीक है, इसके साथ ही वही है कि हर चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है नंबर्स में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसी के बेसिस पे जो एनेक्सिमीनीज का कॉन्सेप्ट था अपोजिट्स का, उन्होंने वो भी चीज़ लेके आए। तो पाइथागोरियंस जो था उसने 10 एक जैसे अपोजिट्स जो हैं वो हमें दिए। तो पाइथागोरस के जो 10 अपोजिट्स हैं वो हम लिख सकते हैं, है ना, कि 10 अपोजिट्स उन्होंने कौन से दिए। टेन अपोजिट्स जो हमें पाइथागोरस ने दिए वो थे ऑड एंड इवन, लाइट एंड डार्क, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। वन एंड मैनी, स्ट्रेट एंड गुड एंड इविल,
फाइनली रेस्ट एंड मोशन, है ना। तो ये जो 10 अपोजिट्स हैं ये हमें किसने दिए, पाइथागोरस ने दिए, है ना। ऑड एंड इवन, लाइट एंड डार्क, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, देन देयर इज वन एंड मैनी, स्ट्रेट एंड कुक्ड, स्क्वायर एंड ऑब्लॉन्ग, देन गुड एंड इविल, राइट एंड लेफ्ट एंड रेस्ट एंड मोशन का जो स्टेट है। तो ये जो 10 अपोजिट्स थे वो एक तरह से किससे सिमिलर हैं, जो हमें एग्जामिनीज ने अपोजिट्स का कॉन्सेप्ट दिया है कि जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं यूनिवर्स में वो कहीं ना कहीं पेयर में अपोजिट्स में एक तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं, और उनका एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके अपोजिट पे डिपेंड कर रहा है। तो मोरलेस जो हमारे पाइथागोरस ने भी क्या है, हमें यही चीज़ कही है। इसके साथ ही उन्होंने हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था ज्योमेट्री से रिलेटेड, कि जैसे अगर जो हमारा लाइंस और वेरिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से जनरेट हुआ है कि अगर कोई चीज़ पॉइंट में है ना, तो इसको वो कहेंगे पॉइंट, है ना। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसे वो क्या कहेंगे, 2, है ना। अगर ये 1 है, ये 2 है। अगर कोई चीज़ क्या है, प्लेन में है तो ये क्या हो जाएगी, प्लेन में है तो ये क्या हो जाएगी, 3, है ना। अगर कोई चीज़ क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है शेप लिए हुए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 4, है ना। और अगर किसी चीज़ में क्या आ गए हैं, साथ में क्वालिटीज़ भी आ गई हैं, है ना, किसी ऑब्जेक्ट के में क्वालिटीज़ भी आ गई, तो ये हो जाएगा 5। और साथ में अगर एनिमल और एनिमेशन है कि भाई मूवमेंट भी होने लगा, है ना, मूवमेंट भी होने लगा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 6। तो इस तरह की क्या है, नंबरिंग जो है वो हमें पाइथागोरस ने दी है। इस तरह की जो नंबरिंग जो है वो हमें पाइथागोरस ने दी है ना। ऑब्जेक्ट है, इसको हम सॉलिड समझ लें, है ना। तो अगर कोई चीज़ सिर्फ एक पॉइंट में अगर एग्जिस्ट करी तो 1 कहलाएगी, अगर एक लाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करी तो 2, प्लेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करी तो 3, जिसे हम एक्स वाई जेड कहते थे, है ना, 3 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट ही है ना, तो फिर उसमें क्या आ गया, 4 आ गया। उसके साथ अगर उस क्वालिटीज़ भी आ गई उस ऑब्जेक्ट में तो वो आ गया 5, और अगर वो मूवमेंट तो वो हो जाएगा 6, ठीक है। इसके अलावा जो कॉस्मोलॉजी है वहाँ पे भी पाइथागोरस ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आई मीन अभी इतने ज़्यादा चीज़ें हमने जान ली हैं, समझ ली है पाइथागोरस के बारे में कि हमें यकीन नहीं होगा कि उस वक्त पर उनसे रिलेटेड मतलब जो एक तरह से ऑरा था, एक तरह से बिलीफ सिस्टम था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो एक तरह से फाउंडर थे एक रिलीजियस ऑर्डर के, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक तरह से मिस्टीरियस स्टोरीज हमें पढ़ने मिलती हैं अरिस्टोटल या बाकी लेटर फिलोसोफर्स के वक्त में, कि भाई उनका एक जो पैर था वो कैसा था, गोल्ड का बना था। इस तरह की मतलब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, पर इस तरह की स्टोरीज पाइथागोरस के बारे में मिलती है सुनने, जो बहुत कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है ना। एक कहने सुनने में आता है कि उनको एक ही समय में 2 अलग अलग जगह देखा गया, तो लोगों को लगता था कि उनमें बहुत ज़्यादा एक तरह से डिवाइन पावर्स हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्विफ्टली मूव कर सकते हैं, इसलिए शायद उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रखा है ना। तो इस तरह की डिविनिटी का एक तरह से जो कॉन्सेप्ट पाइथागोरस के साथ जोड़ा गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, और कहीं ना कहीं वही दिखाता है कि वो क्यों एक इतने बड़े रिलीजियस फिलोसफिकल फिगर थे, साथ ही साथ वो क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे। कॉस्मोलॉजी की जहाँ तक बात है तो उन्होंने वहाँ पे भी एक तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ना एक बहुत बड़ा कुछ आग का गोला है। सपोज करिए यहाँ पे एक ना फायर है, एक है ना, ये फायर है, और एक सेकेंड, ये फायर है ना, और इसके अराउंड, इस फायर के अराउंड अर्थ, सन और 5 अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना। इस फायर के अराउंड ये सारी चीज़ें जो है ये रिवॉल्व कर रही हैं। देखिए ये उस वक्त की बात है जब सभी को लगता था कि अर्थ जो है वो स्टैटिक है और सन इसके अराउंड मूव कर रहा है ना। तो अर्थ स्टैटिक है और सन मूव कर रहा है, बट
पाइथागोरस ने क्या कहा कि एक फायर है और सन, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स सब जो भी हैं वो क्या है, इस फायर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं। तो पाइथागोरस यहाँ पे दो तरह से सही हो गए। पहली चीज़ कि जो फायर है एक्चुअली फायर जैसी ही एक चीज़ है, एक तरह से बहुत बड़ा हाइड्रोजन और गैसेस का एक तरह से जो एक बहुत बड़ा मास है उसके अराउंड ही एक तरह से क्या है हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, सन कहते हैं, ठीक है। और अर्थ जो है वो स्टैटिक नहीं है, इट इज़ वॉट विच इज़ रिवॉल्विंग। तो दो जगह क्या है पाइथागोरस कहीं ना कहीं सही प्रूफ हुए जब कॉपर्निकस और गैलीलियो ने उस तरह के एक तरह से साइंटिफिक अपने जो डिस्कवरीज हैं वो की थी, ठीक है। तो पाइथागोरस का एक तरह से कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कॉस्मोलॉजी में है, म्यूजिक में है, एकेडमीज को एक तरह से इनिशिएट करने में है, साथ में इक्वलिटी को प्रमोट करने में है, रिलीजियस ऑर्डर और एक तरह से वेजिटेरियनिज्म और एक एस्थेटिक लाइफ को एक तरह से प्रमोट करने में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। साथ में फिलॉसफी को एक तरह से रिलीजन से कनेक्ट करके एक डिविनिटी का कॉन्सेप्ट देने का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं पाइथागोरस को हम दे सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक मैथमेटिक्स में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो अतुलनीय है, बिल्कुल, है ना। की जनरेशन वो चीज़ उनकी जो अहमियत है वो समझ पाती है बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स मैथमेटिक्स एंड अर्थमेटिक्स एंड ज्योमेट्री। पर देखिए यहाँ पर अब एक चीज़ निकल कर आती है, मतलब अगर मुझे एक तरह से एंडिंग स्टेटमेंट अगर देना हो पाइथागोरस को एक तरह से जस्टिफाई करते हुए, तो वही बात है कि पाइथागोरस जिस समय में रहे हैं उनको लगा कि हर एक चीज़ नंबर है और नंबर से डिफाइन की जा सकती है, जो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अगर आज मैं आपसे क्वेश्चन करने लगूँ कि वाकई के अर्थमेटिक्स और जो मैथमेटिक्स है वो इतनी एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या कि वो हर चीज़ जो है उसका एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं नंबर है। सपोज कीजिए अगर आप दो रैट्स और दो स्नेक्स को एक बॉक्स में डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, विल इट लीड टू 4? 2 + 2 = 4 होता है ना, मैथमेटिकल ट्रूथ है। तो क्या वहाँ पे प्रैक्टिकल सेंस में मुझे 4 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ मुझे क्या ही मिलेंगे, बाद में 2 स्नेक्स ही बच्चे मिलेंगे, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट वैसे वर्क करता है, फूड चेन वैसे वर्क करती है। सिमिलरली अगर हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर को एक ड्रॉप ऑफ वाटर में मिक्स करें, 1 + 1 का कॉन्सेप्ट, तो इट शुड लीड टू अस टू 2 ड्रॉप ऑफ वाटर, बट वहाँ पे अभी हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक बड़ा लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं कि ठीक है मैथमेटिकल रूल्स और अर्थमेटिक रूल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पेरिकल वर्ल्ड। तो वहाँ पे फिर हमें पता करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जो एम्पेरिकल वर्ल्ड है ये कहीं ना कहीं सोर्स नहीं हो सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ द एक तरह से मैथमेटिकल ट्रूथ्स, है ना। अब तो मैथमेटिकल ट्रूथ्स का फिर सोर्स कहाँ से है अगर वो हमें रियल वर्ल्ड से नहीं मिल रहा है? तो मैथमेटिकल ट्रूथ्स जो हैं, एक तरह से अर्थमेटिक ट्रूथ्स जो हैं, इनका सोर्स है एक तरह से इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट के थ्रू ही जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स निकल के आते हैं, वो कहाँ से आ सकते हैं? सिर्फ इंटेलेक्ट से निकल के आ सकते हैं। और इसलिए फॉर द सेम रीज़न एंड वेरी रीज़न जो पाइथागोरस हैं वो कहीं ना कहीं पायनीर है हमारी रैशनल फिलॉसफी के, जो हमें किसने दिए हैं फिर बाद में, प्लेटो एंड अदर रैशनल फिलोसोफर्स। उनका बेस कहीं ना कहीं पाइथागोरस का जो एक तरह से फिलॉसफी है उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड है, और इसलिए पाइथागोरस जो है वो एक तरह से पायनीर है ऑफ रैशनल फिलॉसफी। आई होप जो पाइथागोरस से रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी हैं, उनका फिलोसफिकल, रिलीजियस सभी एस्पेक्ट जो हमने समझे हैं, पढ़े हैं, वो आपको हेल्पफुल रहे होंगे। आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है।